मित्रों नमस्कार। थर्ड आई एंड सोल से चैनल से आप सबका मैं प्रोफेसर रविन्द्रनाथ तिवारी अभिनंदन कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ। आज हम लोग बैठे हैं कि थर्ड आई में चक्रों की क्या भूमिका होती है, इस पर विचार करने के लिए। पिछले वीडियो में मैंने थर्ड आई कैसे खुलता है इस पर विचार किया था और वीडियो बनाया था, और मैंने कहा था उस वीडियो में कि अगला वीडियो जो लेकर के आऊँगा वो चक्रों पर, कि चक्रों की क्या भूमिका होती है। तो आज हम लोग चर्चा करें कि थर्ड आई खुलने में चक्रों की क्या भूमिका होती है। तो इस संदर्भ में मेरा जो स्वयं का अनुभव रहा है मैं वो आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, और उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो निश्चित ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि थर्ड आई के खुलने के प्रोसेस में चक्रों की क्या भूमिका है। चक्रों की भूमिका यह है मित्रों कि चक्रों के पहले कुंडलिनी प्रस्फुटित होती हैं, और कुंडलिनी प्रस्फुटित होती हैं वह मंत्रों की ऊर्जा से। आपके जितने मंत्र जो ताकतवर होंगे, जितना आपने जाप किया है जीवन में संकल्प ले करके, उस संकल्प किए गए मंत्रों का फलाफल ही कुंडलिनी है। और कुंडलिनी के लिए आप अपना आराध्य किसी एक को बनाएं, दो को भी बना सकते हैं, श्रद्धा सबके प्रति रखिए, लेकिन एक मुख्य जो है अपने आराध्य देवता किसी एक को बनाइए। ज़्यादा से ज़्यादा आप दो बना सकते हैं, और चाहे माता दुर्गा हों, चाहे काली जी हों, चाहे हनुमान जी हों, चाहे भगवान शिव हों, या प्रथम दर्जा की कोई भी देवी देवता जो है, या सीधे आप निराकार की भी उपासना कर सकते हैं। साकार और निराकार दोनों की भूमिका है। तो मंत्र की जो संकल्प ले करके आप वर्ष में ये संकल्प लीजिए कि वर्ष में इतना में मैं जाप कर लूँगा, और वह जो ऊर्जा जो एकत्रित होता है उस जाप की ऊर्जा से, वो ऊर्जा शरीर में फैलता है, और धीरे 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 वही कुंडलिनी का ताकत ऊर्जा जो है बनती है, और वही कुंडलिनी धीरे धीरे चक्रों को खोलना शुरू करता है। तो प्रथम हम लोग को चक्र पर, प्रथम चक्र जो है मूलाधार से माना जाता है, और अंतिम चक्र जो है सहस्त्रार्थ, जिसको सहस्त्रार्थ दल भी कहा जाता है, चक्र भी कहा जाता है, ब्रह्मरंध्र भी कहा जाता है। तो पहला जो है जब ऊर्जा एकत्रित होती है तो वह मूलाधार पर ही एकत्रित होती है। वहाँ गणेश जी की उपस्थिति होती है, और भगवान शिव की भी होती है, और दुर्गा जी की भी होती है। मूल रूप से माता दुर्गा और गणेश जी की ही होती है। उसके बाद से दूसरा जो तल है स्वाधिष्ठान चक्र, जिसको हम लोग सृजन का जगह मानते हैं, वो ब्रह्मा जी का भी जगह मानते हैं। मणिपुर चक्र है जो नाभि चक्र जिसको कहा जाता है, वह चक्र जो है ब्रह्मा जी का, भगवान शिव का भी माना गया है। और उसके ऊपर जो तल है, चौथा तल जो है, जिसे अनहत चक्र कहा जाता है, अर्थात हृदय चक्र भी कहा जाता है। हृदय चक्र के देवता हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा जी। और उसके ऊपर जो है विशुद्धि चक्र, जो ये कंठ चक्र जिसको कहा जाता है, इसकी आराध्य देवता माता सरस्वती हैं। और फिर आज्ञा चक्र भगवान शिव का स्थान माना जाता है, और गुरु चक्र भी कहा जाता है जिसे। और फिर जो ब्रह्मरंध्र का स्थान है ये भगवान शिव की उपस्थिति माना जाता है। और निराकार की का ऊर्जा का स्रोत, जो हम लोग ब्रह्मांड से जो शक्ति जब खींचते हैं, जो भी लोग होते हैं खींचते हैं, वो ब्रह्मरंध्र के माध्यम से ही खींचते हैं। तो यहाँ से कुंडलिनी जो है मूलाधार चक्र से उठती हैं धीरे धीरे, चक्रों को साफ करके, और यहाँ तक पहुँचती हैं। तो जितना आपका मंत्र का ऊर्जा ताकतवर होगा उतना ही तेजी से कुंडलिनी काम करेंगे। इस दौरान जो है जब कुंडलिनी उठती है तो मूलाधार चक्र को वो गर्म करती है, स्वाधिष्ठान चक्र को गर्म करती है। और स्वाधिष्ठान चक्र पर जब गर्म करती है तो साधक जो है, साधक को भटकने का डर होता है। आप पूछिएगा कि भटकने का क्या, तो यही जो है सृजन का क्षेत्र है। यहाँ से लिंग का जुटाव होता है शरीर का, पुरुष से और नारी दोनों का। तो कामुकता बढ़ने का प्रश्न हो जाता है। ऊर्जा जब बढ़ती है तो यहाँ
आके ठहरती है। तो इसलिए गुरु का सानिध्य जो होता है, जो जीवंत गुरु होते हैं, वो बताते हैं कि आप उसको नियंत्रित कीजिए और भोजन सामग्रियों पर ध्यान देना पड़ता है। इसीलिए लहसुन और प्याज मनाही होता है, क्योंकि गर्म चीज़ है, नहीं खाने के लिए काम उत्तेजना ज़्यादा ये पैदा करता है, ठंड भोजन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे धीरे धीरे सारे चक्रों को मंत्र जो है, मंत्र की ऊर्जा, मंत्र की शक्ति जो है उद्भेदन करते हुए ये ब्रह्मरंध्र तक पहुंचती है। इस दौरान बहुत सारे मनीषियों का विचार है, जोगियों का विचार है, बतलाते भी कहते हैं कि सभी चक्र के देवताओं का मंत्र अलग अलग है और उसको करने से, चक्र के देवता के करने से चक्र जल्दी खुलते हैं और ऐसा होता भी है। लेकिन मेरा अपना, आप मुझसे पूछिएगा तो मैं यही बताऊंगा कि मैं किसी चक्र के मंत्र देवता की उपासना नहीं किया। हाँ, जिस मंत्र का मैं जाप करता था, उस मंत्र का ध्यान केंद्रित उस जगह पर करता था, उस चक्र पर करता था। जैसे मैं गायत्री का जाप कर रहा हूँ तो मूलाधार पर भी ध्यान ले जा रहा हूँ, नाभि चक्र पर ले जा रहा हूँ, स्वाधिष्ठान पर भी ले जा रहा हूँ, हृदय चक्र पर बारी बारी से 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10-10 मिनट, जितनी देर इच्छा होती थी उतना देर मैं ये यहाँ तक ब्रह्मरंध्र तक ले जाता था उसको। इस दौरान कई परिवर्तन हुए, जैसे पेट का झड़ना, पेट का गर्म होना, ज़्यादा शरीर में गर्मी महसूस करना, शरीर का सूखना, इन तमाम चीज़ों का ये महसूस होता था। शरीर का ये ऊर्जा होता है, ऊर्जा जब चलती है तो ज़्यादा गर्म होती है तो शरीर को सुखाती भी है। तो इसलिए उसके लिए ड्राई फ्रूट्स लेने चाहिए या फल मूल लेने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शाकाहारी भोजन ही करना चाहिए। मांस, मछली, मदिरा वगैरह ये सब उत्तेजना पैदा करते हैं, इसीलिए सात्विक भोजन ही लेने का ये प्रोसेस किया गया है। जो भी साधु संतों ने इसकी जो व्याख्या की है, जो उचित ढंग से, उन्होंने शाकाहार होने की ही बात कही है। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि कुंडलिनी को खोलने के लिए, अर्थात थर्ड आई को खोलने के पहले हमको कुंडलिनी पर निर्भर करना पड़ता है और कुंडली खोलने के पहले, शुरू होने के पहले चक्रों पर निर्भर होना पड़ता है और चक्रों का निर्भर मंत्रों पर निर्भर हो जाता है। तो कुल मिला के मंत्र से शुरू होती है, चक्र तक पहुँचते हैं और तब कुंडली तक पहुँचते हैं, या कुंडली पर पहुँचते हैं या चक्र पर, दोनों का समन्वय है और तब जाके ब्रह्मरंध्र तक यात्रा पहुँचती है। और फिर जो है तब जा कर के ये जब आज्ञा चक्र पर, ब्रह्मरंध्र के बाद आज्ञा चक्र पर जब यहाँ कुंडलिनी पहुँचती है, माता कुंडलिनी पहुँचती हैं, तो वो पांचों लेयर का, मतलब मस्तिष्क पर आज्ञा चक्र पर 5 लेयर है, पांचों लेयर की सफाया करती हैं। अब इसमें किसी का जितना जो समय लग जाए, क्योंकि ये कोई निश्चित नहीं है, मंत्र की ऊर्जा जिस व्यक्ति के मंत्र की ऊर्जा जिस ढंग से रही उस ढंग से वो काम करती है। तो इसलिए धैर्यपूर्वक और गुरु के सानिध्य में ही ये काम करना चाहिए। और मैं आपको सलाह दूंगा, परामर्श दूंगा कि जो भी साधक हैं या जो संत स्वभाव के व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना ये शुरू किया है, वो किसी जीवंत गुरु का सानिध्य लें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और उनके मार्गदर्शन में ही कुंडली जागरण का या थर्ड आई खोलने का प्रयास करें। और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो, बढ़िया लगी हो, तो पुनः आपको निवेदन मैं करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलेंगे। और फिर मैं इसके बाद कुंडलिनी और चक्रों के समन्वय से थर्ड आई और जो खुलती है, उससे थर्ड आई का प्रोसेस क्या है, किस 5 स्टेज में हम लोग पहुंचते हैं कि थर्ड आई खुलती है, इस पर मैं वीडियो लेकर आऊँगा। आप सबको ढेर सारा साधुवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।